ऐसा वर्ग है हमारे राजस्थान में जो ये नहीं चाहता कि बीकानेर का विकास हो। रेल बाईपास योजना का ये हल बताया उन्होंने, कहा कि यहाँ अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है। जहाँ 58 फुट चौड़ी सड़क का ट्रैफिक इतना जाम होता है तो वो 4 मीटर के अंडर ब्रिज में कैसे आएगा। और बीकानेर के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि बीकानेर कहीं भी राजधानी के लायक या बने नहीं। 3-4 फुट पानी बहता हुआ आता है, ये सारा जो अंडर ब्रिज पानी से भरा रहेगा, ये मौत का कुआं बन जाएगा। नमस्कार। बीकानेर के कोर्ट गेट फाटक की जो समस्या पिछले कई सालों से थी, अब वहां पर अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और हमारे साथ में जन संघर्ष समिति के सदस्य हैं जिनका कहना है कि बीकानेर में बाईपास बनना चाहिए था। बाईपास सबसे बेहतर सॉल्यूशन होता, जिसके लिए ये बहुत पुराने समय से लड़ाई लड़ रही हैं। और अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये जो बाईपास का ये प्लान बता रहे हैं, जो अंडर ब्रिज बन रहा है, ये इनका कहना है कि वो शायद असफल रह सकते। तो आखिरकार ये कैसे है कि बीकानेर के अंदर जो कोर्ट गेट फाटक है वहाँ पर अगर वहाँ से बाईपास अगर बनता तो वो एक सफल प्लान के रूप में होता। नमस्कार सर। तो जो अभी जो है अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर दुकानें भी तोड़ी गई हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ सोचना, और आप जो ये बाईपास का प्लान बता रहे, कितने समय से ये लड़ाई चल रही है? ये हम लोगों का ये जो रेल बाईपास का प्रस्ताव है, ये हम लोगों की दिमाग के ऊपर नहीं है। ये बीकानेर की राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत मास्टर प्लान है उसमें इस समस्या का हल बताया हुआ है रेल बाईपास। तो देखिए इन्होंने मैप और लगाया है। हाँ जी, किस प्रकार से अगर बाईपास बीकानेर शहर में बनता है तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी? आपने पूरा तैयार किया हुआ है ना, बताइए। 2003 में जो रेलवे ने अपनी पिंक बुक में बाईपास को शामिल किया था, हाँ। जिसके पेटे राजस्थान सरकार ने इनको एडवांस पेमेंट भी कर दी थी रेलवे को, तो रेलवे ने इस संदर्भ में पूरा सर्वे किया, पूरे नक्शे बने और इसके बाद ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। तो इसका नक्शा ये है कि उदरामसर से जो रेल पीछे से आ रही है, जोधपुर की तरफ से जो रेल आ रही है उदरामसर से, उसको बीकानेर के बाहर से लेके यहाँ पर गंगा शहर रेलवे स्टेशन प्रपोज किया गया। उसके बाद उसको यहाँ ला कर के ये लालगढ़ से जो रेल कोलायत की तरफ जा रही है, इस लाइन के साथ जुड़ना था। इसके साथ जुड़ने पे यहाँ पे न्यू बीकानेर रेलवे स्टेशन और था। तो कुल मिलाकर यहाँ बीकानेर को 2 नए रेलवे स्टेशन मिलने वाले थे। तो वो ट्रेन जो आपको सूरतगढ़ की ओर ले जानी है, तो लालगढ़ से आपको वो ट्रेन मिलेगी, बीकानेर रेलवे स्टेशन से नहीं मिलेगी। लालगढ़ से आपको सूरतगढ़ के लिए ट्रेन मिलेगी और बीकानेर जो है टर्मिनल हो जाएगा। सारी ट्रेनें यहीं आएंगी, यहीं ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ सूरतगढ़ की तरफ जाने वाली ट्रेन बाहर से आएगी और वो उसको यहाँ पे ये और लाइन थी, इसको बाद में उस टाइम जोड़ दिया गया है। तो अब फलोदी की तरफ से बाईपास है, ये बन चुका है, ये बाकी है। और अब रेलवे जो है नया बाईपास ला रही है पलाना से नाल के लिए। तो पलाना वाला भी इधर से ही आएगा और उसको बाहर से लेके और इधर मोड़ने के बजाय उधर नाल की तरफ मोड़ देंगे। तो बीकानेर की समस्या हल नहीं हो रही। मालगाड़ियाँ तो निकाल देंगे, वो उसी को एक टर्मिनल इधर मोड़ दें तो हमारी समस्या का पूरा समाधान हो गया। और इसको जहाँ तक मेरे को जानकारी है, जिसके मेरे पास कागजात भी हैं, कि 2005 में रेलवे ने रेल बोर्ड को चिट्ठी लिखी कि हमें जो ये काम दिया गया था और उसके लिए हिदायत दी गई थी कि काम शुरू करने से पहले प्रॉपर MOU कर लेना। और उस MOU में राजस्थान सरकार ने जो शर्तें लगाई, उसमें पहली शर्त तो ये थी कि बीकानेर रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए। हम लोगों की मांग है कि बीकानेर की जो मास्टर प्लान, जिसको टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट्स ने बनाया है और सोच समझ कर बनाया है, और उसमें रेल बाईपास का प्रस्ताव है, इसको लागू किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 91 में बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बाद में रेल मंत्री श्री जफर शरीफ और मुख्यमंत्री श्री भैरू सिंह जी शेखावत वो बीकानेर में आए। ये पहला मौका था कि भारत में कि कोई रेल मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों साथ में किसी स्थिति को देखने आए हों।
बीकानेर में आए, उन्होंने मौका देखा, मीटिंग की और ये तय किया कि इसका हल एक रेल बाईपास है और रेलवे इसका बाईपास का निर्माण करेगी। उसके बाद के अंदर में इसका सर्वे हुआ, जिसका कि भारतीय बजट में वो शामिल हुआ। 2002 के अंदर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ रुपया रेलवे को इस रेल बाईपास के निर्माण हेतु देने का प्रस्ताव किया। 2003 के अंदर में रेलवे की पिंक बुक 2003-2004 की पिंक बुक में रेल बाईपास के निर्माण को शामिल किया गया। रेलवे की पिंक बुक वो होती है जिसमें कि सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद में वो शामिल होता है और उसके नेक्स्ट स्टेज होती है काम शुरू करना। 2005 के अंदर में राज्य सरकार ने रेल बाईपास के लिए भूमि अवाप्ति कानून के तहत में भूमि अवाप्त की। 2007 के अंदर में तत्कालीन मुख्य सचिव DC सामंत बीकानेर आए, उन्होंने मौका देखा और रेल बाईपास का ही प्रस्ताव उन्होंने दिया। 2011 के अंदर 23 जनवरी 2011 को तत्कालीन मुख्य सचिव अहमदी ने रेल बाईपास योजना का ये हल बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज नहीं बन सकता है, इसलिए राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि यहाँ रेल बाईपास बनाया जाए और उसके लिए 150 करोड़ रुपया हम देने को तैयार हैं। इसके पूर्व रेलवे ने उच्च स्तरीय मीटिंग के अंदर में, राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग में और अब इस रेल बाईपास ही को हल माना है। उन्होंने अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज का निर्माण होना नहीं माना है, नहीं फिजिबल माना है। ठीक है सर, आपने बताया कि रेलवे ने जो है पिंक बुक में इसके बारे में विवरण किया, यानी कि सब कुछ हो चुका था बाईपास के लिए, लेकिन उसके बावजूद बाईपास बनने की जगह अब यहाँ पर अंडर ब्रिज क्यों बनाया जा रहा है? इतना सब प्रोसेस हो गया, इतना सब कुछ हो गया, कागजी कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद में ये अंडर ब्रिज क्यों बनाया जा रहा है? मैडम, ये हमारा दुर्भाग्य है कि रेलवे की जो नौकरशाही है उसने हमेशा इसमें बाधा डाली है। वो कहते हैं एक जगह रेल बाईपास बन जाने से अनेकों जगह इसकी मांग उठेगी, पर ये गलत है। रेलवे ने हेड़ता में, भटिंडा के अंदर, रतनगढ़ के अंदर, तेजपुर के अंदर में बाईपास का निर्माण किया है। लखनऊ और भुवनेश्वर का रेल बाईपास की योजना पर काम चालू है। कोटा के अंदर इसके प्रस्ताव लिया जा रहा है। तो ये कोई हमारे ये बीकानेर में पहला कदम नहीं होगा। रेल बाईपास बनाना पहला कदम नहीं होगा। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर में हृदय के जब आर्टरीज बंद हो जाती है, कम हो जाती हैं, तो उसका बाईपास बनता है। ये पहले नहीं था इलाज, अब इसका इलाज है। इसी प्रकार से अगर रेलवे, क्योंकि बीकानेर की जो केम रोड स्टेशन रोड है वो जयपुर की मिर्जा इस्माइल रोड, दिल्ली की चांदनी चौक जैसा व्यस्तम बाज़ार है, अगर वहाँ पर अगर रेलवे के क्रॉसिंग गेट्स हो तो क्या स्थिति होगी, उनको ये मान लेना चाहिए। अब ये दोनों प्रस्ताव दिए अंडर ब्रिज का, अब 58 फुट चौड़ी सड़क है, उस पर 4 मीटर का बनाया जाएगा अंडर ब्रिज और रेलवे फाटक कायम रखा जाएगा। जहाँ 58 फुट चौड़ी सड़क का ट्रैफिक इतना जाम होता है तो वो 4 मीटर के अंडर ब्रिज में कैसे आएगा? और भारत में ये पहला, सारी विश्व के अंदर में ये पहली घटना होगी जहाँ रेलवे बाईपास नहीं, जहाँ ये अंडर ब्रिज और ये रेलवे फाटक एक साथ कायम होंगे। कहीं ऐसा नहीं है। दूसरा जो सांकला फाटक है उसकी जगह तो ये पक्की बना रहे हैं, स्थायी वॉल बना रहे हैं। उन दोनों सड़कों का मेल रोक देंगे। तो ये हल नहीं है, ये समस्या का विस्तार है। कोर्ट में खास करना है और कोर्ट के ऊपर तो 3-4 फुट पानी बह के आता है बारिश का, सारे शहर का पानी 3-4 फुट पानी बहता हुआ आता है। ये सारा जो अंडर ब्रिज पानी से भरा रहेगा, ये मौत का कुआं बच जाएगा, रोज़ एक्सीडेंट्स होंगे और हमारी समस्या कम हो जाएगी। क्योंकि अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सदियों के लिए किए जा रहे हैं। ये 1 साल 2 साल के लिए आपकी कोशिश नहीं है। अभी हम जो प्रयास करेंगे वो बीकानेर शहर की सदियों के लिए काम आएगा। जी, बारिश की अगर हम बात करें तो बीकानेर ऐसा, पहली बात तो ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर डेली की बारिश आती हो, बहुत कम बारिश आती है यहाँ पर।
और लोगों का ये कहना है, जब मैं वहाँ पर कोर्ट गेट पे कवरेज करके आई थी तो कई लोगों ने ये कहा कि चलिए बारिश मान लीजिए 4 दिन आ गई, 5 दिन आ गई, लेकिन उस 4-5 दिन की समस्या के बदले उनको पूरे वर्ष का हल मिल रहा है। उस पर आपका क्या कुछ विचार मेरा है? ये कहना है हाँ। कि देश के अंदर में गर्मी, सर्दी, आंधी, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी भी इस साल भी आपके गत महीने में 3 बारी आपके हो चुकी बारिश, 3 बारी। तो ये बीकानेर का पैटर्न, जहाँ पहले बारिश नहीं हुआ करती थी, अब बीकानेर के अंदर में पैटर्न चेंज हो गया है। पर्याप्त बारिश हो रही है और अधिक टाइम को होती है। पहले तो 1-2 बारिश होती थी, अब लगातार कम, तेज, मध्यम बारिश की गति आपके पूरे 2-3 महीने कायम रहती है। इसके अलावा जो शहर का अन्य पानी किसी कारण से कोई लाइन टूट जाए, कोई सीवरेज फेल हो जाए, तो सारा पानी इसी तरफ आता है, इसी तरफ आता है और इसका कोई इलाज नहीं है। आप उनसे कहिएगा कि रेलवे स्टेशन के सामने बारिश में 3-4 फुट पानी भरा रहता है, प्लेटफार्म तक पानी आ जाता है, लोगों को गोडे गोडे तक पानी में से ट्रेनों में आगे पकड़ना पड़ता है। वो समस्या ये हल नहीं कर पाए। दिल्ली के अंदर में जो मिंटो ब्रिज है, जहाँ की जो कि हमारी नाक है देश की, वहाँ पर आपके मिंटो ब्रिज में पानी भरता है और बसें डूब जाती हैं। वो आपकी समस्या, वो समस्या इनसे हल नहीं हुई। बीकानेर के लोगों को, कुछ लोगों को गलत भ्रांति फैलाने की आदत हो गई है। वो अफसरों के प्रभाव में आकर के ऐसे उल जुलूल बातें करते हैं। और अगर पानी भी नहीं भरे, मैं कहता हूँ कि पानी भी नहीं भरे, तो 4 मीटर का चौड़ाई के ब्रिज के अंदर में से क्या 58 फुट की भीड़ जा सकती है? ठीक है। अब इसमें से हाँ जी, इसमें से कार नहीं जा सकेगी, एम्बुलेंस नहीं जा सकेगी, आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकेगी, पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकेगी। ये किस काम के लिए? बीकानेर की ये नाक है, ये शान है हमारा कोर्ट गेट। और अब तो मैडम रेल मंत्री ने घोषणा की है कि फलाना से लेकर ननाल तक हम रेल बाईपास का निर्माण गुड्स ट्रेन के लिए करेंगे। उन्होंने मान लिया है कि बाईपास की आवश्यकता है और इस बाईपास का आधा भाग तो रेलवे बना चुकी है। लालगढ़ के उत्तर के अंदर में बाईपास उन्होंने तैयार कर लिया है हमारे आंदोलन के बाद में। और जोधपुर से जो मालगाड़ियाँ आरम्भ होती हैं वो फलोदी, खींचन, कुलायत, नाल और उस बाईपास की तरह से आगे जा रही हैं टूवर्ड्स टूटगढ़। ये इन्होंने आदत तैयार कर ली है। और अब बीकानेर के अंदर में दोहरीकरण के लिए आपके बीकानेर से लालगढ़ का दोहरीकरण मंजूर हो गया है। तो वो क्या इस स्थानीय जो आपके मार्ग है इसमें जगह है? सैकड़ों मकान टूटेंगे और ये समस्या कायम रहेगी। सैकड़ों मकान टूटने के बाद में भी यातायात की बाधा की समस्या कायम रहेगी। पैसा आ गया है आपके इस दोहरीकरण का और रेल बाईपास बनाने का गुड्स ट्रेन की, इन दोनों पैसों की सहायता से ये सारा काम आपके हो सकता है। अब तो कोई पैसे की भी समस्या नहीं है जी। और वैसे भी भारतीय रेलवे के पास में धन की कोई कमी नहीं है। ये रेल बाईपास योजना से बीकानेर के स्टेशन को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जोधपुर की साइड से और दिल्ली की साइड से जो बीकानेर ट्रेन आती हैं और बीकानेर में हो जाती हैं समाप्त, या यहाँ से आरंभ होती है, वो इसी स्टेशन से आती है और जाती रहेंगी। सर रेल बाईपास से तो वो ट्रेनें जाएंगी जो जोधपुर की साइड से भारत के उत्तर की ओर, पंजाब की ओर, पंजाब कश्मीर की ओर जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो रेल बाईपास से जाएंगी। और जैसे बड़े स्टेशनों पर दिल्ली में दिल्ली कैंट है, सराय रोला है, न्यू दिल्ली है, आदर्श बन है, तरह तरह के रेल स्टेशन बन गए हैं, जयपुर में तैयार हो गए हैं। तो इसी प्रकार से बीकानेर के अंदर में भी आज भी लालगढ़ से कई ट्रेनें रवाना होती हैं और समाप्त होती हैं। अयोध्या एक्सप्रेस आपकी रवाना होती है लालगढ़ से। साबरमती ट्रेन जो अभी आरंभ हुई है वो आरंभ होगी लालगढ़ से। तो लालगढ़ भी एक बीकानेर का उप स्टेशन बन जाएगा। जिनको वहाँ से चलने वाली गाड़ियों में बैठना है वो वहाँ जाएंगे, जिन गाड़ियों को उतरना है वो यहाँ जाएंगे। और बीकानेर के पश्चिम के अंदर में 2 स्टेशन और बन जाएंगे। ठीक है। अब
ये जो बाईपास का प्लान था, पूरा सब कुछ तैयार हो चुका था, जगह आवंटित हो चुकी थी, पैसे आ चुके थे, उसके बावजूद आखिरकार अब अंडरब्रिज का प्लान क्यों बन गया? इनके ये अंडरब्रिज बना रही हैं, ये प्लान पूरा तैयार किया हुआ, एवरीथिंग सब कुछ अंतिम चरण पर था इसको काम लागू करने का, ये लागू नहीं हुआ और अचानक से अंडरब्रिज बनना शुरू हो गया। कुछ ऐसा वर्ग है हमारे राजस्थान में जो ये नहीं चाहता कि बीकानेर का विकास हो, और जब भी राजस्थान के अंदर में 2 राज्य बने, जब पश्चिम राजस्थान का निर्माण हो तो बीकानेर राजधानी बनने के लिए क्लेम करे, क्योंकि अच्छा शहर होना जरूरी है। जैसे भारत के अंदर में जगह जगह छोटे राज्य हो रहे हैं निर्माण, तो राजस्थान का भी आगामी समय में 2 हिस्से बनेंगे, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ये तय है आपके, ये कब बने ये अलग बात है। तो उसमें बीकानेर कैपिटल के लिए मांग करने के लिए आगे नहीं आ सके, इसलिए बीकानेर का रूप और स्वरूप वो संवारना नहीं चाहते। आप देखिए जोधपुर में कितना बड़ा अच्छा सुंदर बन गया शहर, हमारा शहर क्यों नहीं बने? हमारा शहर क्यों नहीं बने? जब आपके भारत सरकार 500 करोड़ रुपया खर्च कर बीकानेर में नया रेलवे स्टेशन बनाने जा रही है, तो क्या इनके पास में 200 करोड़ रुपया नहीं है रेल बाईपास के लिए? फाटक भी कायम रहेगा और अंडरब्रिज भी कायम रहेगा, और एक रोड को ये बना के दीवार बंद कर देंगे, ये कैसे? इसको कौन? तो आपका कहने का मतलब है कुछ बीकानेर के ही, अगर हम कहें तो शायद नेता हो, शायद मंत्री हो, हाँ, वो चाहते हैं कि बीकानेर का विकास ना हो। उनको समझ ही नहीं है। हाँ, यही बात है, उनको समझ ही नहीं है। मैट्रिक पास स्टूडेंट के सामने अगर एमए के स्टूडेंट को कहोगे तुम उनको टीच कर, तो वो क्या टीच कर पाएगा? ऐसे ही हमारे आज के जो नेता बने हुए हैं, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो दूरगामी नहीं सोच रहे, बल्कि इस अंडरब्रिज को तो एक सफलता की तरह माना जा रहा है कि ये जो अंडरब्रिज कोर्ट गेट पर बन रहा है, ये एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट है। ये दुर्भाग्य है। हाँ। जो ऐसा लोग कह रहे हैं, हाँ। ये दुर्भाग्य है। हम तो पता नहीं उसमें जिंदा रहेंगे ये या नहीं रहेंगे। मेरी उम्र 83 की उम्र है। ये विकास के नाम पर विनाश है। इन्होंने ये जो प्लानिंग बना है ना कोर्ट गेट वाला, ये इसको जानबूझ के रेलवे अंगुली पकड़ करके और पुनाचा पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी? कि पहले ये चाहती है कि इधर से सिंगल लाइन निकले, फिर डबल लाइन निकलेगी, डबल लाइन में 160 प्रॉपर्टी टूटेगी, फिर जब जाके डबल लाइन हो पूरा व्यापार है यहाँ का सारा चौपट हो जाएगा सब बीकानेर। और बीकानेर के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि बीकानेर कहीं भी राजधानी के लायक ये बने नहीं, ये मरुस्थल की मांग ना उठे, इसलिए बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, ये जैसलमेर और ये चूरू, नागौर, ये सब चाहते हैं कि बीकानेर राजधानी बन जाए तो हमारे बहुत आसानी हो जाए। वहाँ से जयपुर बहुत दूर पड़ता है और जयपुर में 12-12 हज़ार करोड़ के प्लान वहाँ होते हैं, तो बीकानेर में 200-500 करोड़ का प्लान नहीं आता। वहाँ का डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहते। ऐसे भी यहाँ नेता सब बाहर से लाए थोपे हुए हैं नेपाल। यहाँ जितने भी MP MLA आते हैं लोकल कहीं कोई नहीं होता, समझ गए नहीं? वो सब है, उनको तो दिया जाता है टिकट और वो अपने जैसे वहाँ से पीछे से कार वो कर दिया, समझ गया? ये विकास नहीं है, विनाश होगा। और आज हजारों आदमियों को हम लोग जितने भी GST भर रहे हैं वो किसके लिए भर रहे हैं? कहाँ से? व्यापार से ही तो ला रहे हैं। कहाँ से आ रही है सरकार के पास आमदनी? और व्यापार को ये नाश कर रहे हैं। हमारी 130 साल से दुकान है, हमने सब देखा है कि वहाँ के अब जनता फैल रही है, कितनी फैल गई। 56 फुट सड़क में आ नहीं रही है और ये कह रहे हैं कि 13 फुट में हम सारी की सारी जनता को डाल देंगे। कैसे डाला गया? आप भी बताओ कैसे जाएंगे?